मित्रों, रंगबाज सेना का मुख्य काम योगी जी के जैसे आत्मबल से मजबूत लोगों का साथ देना, उनके द्वारा किए जा रहे गुंडा राज, माफिया राज के समाप्ति पर किए जा रहे कार्यों का समर्थन करना, व प्रदेश में रंगबाज समाज की स्थापना करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। आत्मबल निर्माण संगठन रंगबाज सेना पिछले 6 वर्षों से इसी दिशा में प्रयासरत है। हम लोग शिक्षा, योग्यता, हुनर और हिम्मत से रंगबाज समाज की स्थापना करना चाहते हैं। अब चूंकि 75वां साल चल रहा है आज़ादी का, इस पे विशेष रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी व गरीबी पे सारी सरकारों ने काम किया है। इस पे हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते, लेकिन हर सरकार अपने तरीके से काम करती है। कुछ लोगों ने अपनी झोली भरी, कुछ लोगों ने लोगों की झोली भरी, कुछ लोगों ने बहुत सारा काम किया। 75 सालों से इस पे काम होता चला रहा है। हर सरकार इस पर काम करती है, पर मीडियम परिवारों को छोड़ देती है। हमारा एक कंप्लेन है, हमारी एक गुस्सा है जिस पे हम लोग काम करते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवारों को लगभग सभी सरकारों ने छोड़ा है। और चूंकि हम लोग वर्तमान की बात करते हैं, पिछली बातों में नहीं जाते, ना किसी पे आरोप लगाते, ना प्रत्यारोप करते हैं। तो अब हमने ये देखा है कि मीडियम परिवारों पे ध्यान कम देना, गरीबों का चूंकि वोट बहुत होता है, उन पे योजनाएं लाना, अमीरों पे तो कोई आरोप लगा नहीं सकते, उनके पास बहुत होता है, वो चंदा देते हैं, इसलिए उन पे काम जो भी होता है वो सब आपके सामने है। हम लोग आज वर्तमान पे थोड़ी चर्चा करते हैं। नोटबंदी के बाद से जो मिडिल क्लास फैमिली है या मिडिल लोग हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं। इस पे हमारा काम बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत दिनों से हम लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। कई लोगों की तो नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों का व्यापार बंद हो गया, बहुत सारे लोग कर्जदार हो गए। ये चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, दोनों पे हमारा संगठन ये कहने की कोशिश करता है, बार बार कहने की कोशिश करता है, उनको कंप्लेन करता है कि इस दिशा में आप लोग काम कीजिए। देखिए, गरीबों के लिए बहुत योजनाएं ले आते हैं, और अमीरों के लिए तो आप बदनाम वैसे हैं, लेकिन मिडिल मैन के लिए कोई काम नहीं होता। वो कर्जदार पे कर्जदार होता चला आ रहा है, धंधे पे धंधा बंद हो रहा है। इस पे कोई चीज़ पे रिसर्च नहीं हुआ, ना इस पे कोई काम हुआ, ना इस पे कोई उनके लिए योगदान किया गया। इस पे देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए लाया, इसमें भी जो लोग गरीब हो गए, कोरोना काल में बहुत सारे लोग गरीब हो गए, उनके भी लोगों को कंसीडर किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता है, जो लोग अपना इलाज नहीं करा पाते हैं और इलाज के पैसे की ज़रूरत पे लोगों के साथ ट्रेजेडी हो जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसके लिए हम लोग विशेष रूप से काम करते हैं। अब जो आत्मबल निर्माण संगठन है, उसका एक मेन उद्देश्य ये भी है कि पिछड़ा, शूद्र, दबा कुचला, शोषित, वंचित आदि जो शब्द हैं, हम लोग इनके उपयोग करने के समाज के तरीकों को आप विरोध करते हैं। ये हम मानते हैं कि इन शब्दों से बच्चों का आत्मबल गिरता है, इसलिए बच्चों को का मॉरल हाई करने की ज़रूरत है, ना कि उनको पिछड़ा कह दीजिए, दबा कह दीजिए, दबे कुचले हो, या इस तरह की डिमोलाइज करने वाली
जो भावना है, जो माँ बाप के का या और गार्जियंस का या समाज का एक ट्रेडिशन चला रहा, सरकारी नाम दिया गया है पिछड़ा, उनको हम लोग अलग करने की बात करते हैं, इन शब्दों को समाप्त करने की बात करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों को, इस समाज को रंगबाज बनाया जाए। रंगबाज का मतलब हम बता चुके हैं। और इसके बाद जो आरक्षण की बात है कि भाई पिछड़े हो इसलिए आरक्षण दिया जाता है, फलाना है ढिमाका, दुनिया की बातें होती है, हम नहीं विरोध करते। हम ये कहते हैं कि आरक्षण दीजिए, लेकिन इनके ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए। सारे जितने भी कास्ट है सब में ज़रूरतमंद है, उनके लिए आरक्षण आप दीजिए, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हम लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। दूसरी चीज़, सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं उनकी नेम प्लेट से आप जाति हटा दीजिए। जाति हटाने से जो एक सेटिंग, जो सिस्टम बनता है, आपसी जुड़ाव बनता है जातियों का, वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, बॉडी वार्म कैमरा पहनाने की वकालत करते हैं हम लोग। आप बॉडी वार्म कैमरा इन सबको पहनाइए, ताकि भ्रष्टाचार जो नीचे दर्जे तक चला रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने बहुत प्रयास किया, हम सराहना करते हैं उनकी, कि जो भ्रष्टाचार एक इस देश से इस समय 8 सालों में कम हुआ है, उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं और प्रशंसा करते हैं। लेकिन बॉडी वार्म कैमरा एक ऐसी ज़रूरत है कि अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो ये भ्रष्टाचार नीचे इस तरह से भी खत्म हो जाएगा। अब भारत बदल रहा है। इस जो 75वां साल आज़ादी का, हम लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, 50वीं मनाते हैं, 25वीं मनाते हैं, 10वीं मनाते हैं। तो ये 75 साल की आज़ादी का सालगिरह एक तरह से हम मना रहे हैं, क्यों ना हम इसको धूमधाम से मनाएं। जो कुछ आज़ादी लेने के लिए लोगों ने कर दिया, सुभाष चंद्र बोस और कितने भी नाम लेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन उनकी चीज़ों को जो हम लोगों ने प्राप्त किया, हम लोगों ने इंडिपेंडेंसी प्राप्त करी, आज हम स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपना सब कुछ करते हैं। ये जो संविधान का पालन करते हैं, ये संविधान है, सब कुछ आपको मिला है, तो कहीं ना कहीं से उसके लिए बहुत प्रयास किया गया, उसका सम्मान कीजिए। और अपने घर के सामने अगर आप तिरंगा फहरा देंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बड़ी बड़ी जो टीवी में बहस चलती है उसमें लोग विरोध करते हैं। ये विरोध नहीं करना चाहिए। हम और हमारा संगठन आप सबसे ये अपील करता है कि आप लोग इसको, इस जो उत्सव को बहुत हर्षोल्लास से मनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।